बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सवाल है मशक़ सेट 6.1 का सवाल नंबर 9 और 10। हम क्या करेंगे इस वीडियो में, क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 9 क्या दिया हुआ है, टेन थीटा जमा 1/tan थीटा मसावी है 2 हो तो दिखाइए कि हमें इसकी बिना पर हमें दिखाना है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा मसावी है 2। ये हमें क्या करना है, साबित करना है। इसकी बिना पर हमें क्या करना है, इसे हल करना है। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 9 और 10 हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 9 क्या है, टेन थीटा जमा 1/tan थीटा मसावी है 2 हो तो दिखाइए कि टेन स्क्वायर थीटा जमा 1/tan स्क्वायर थीटा मसावी 2। ये हमें क्या करना है, साबित करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, और हल में हम ये वाली इक्वेशन को क्या करेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे। ये वाली इक्वेशन हम इस तरह इसलिए लिख रहे हैं एज इट इज़, क्योंकि हमें क्या करना है, ये साबित करना है। तो सबसे पहले हम जो दिया हुआ है वो हम सबसे पहले एज इट इज़ लिख देंगे। तो क्या है, टेन थीटा जमा 1/tan थीटा मसावी है 2। इसे हम क्या करेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे। इसे हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 दे देंगे। फिर अब हम इसका क्या करेंगे, तरफ़ैन का जज़्र मुरब्बा लेंगे। तरफ़ैन का जज़्र मुरब्बा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें जो हल आंसर लेके आना है उसमें क्या है, दूसरी है। मतलब इसकी जगह हम क्या करेंगे, तरफ़ैन का जज़्र मुरब्बा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तरफ़ैन का जज़्र मुरब्बा नहीं, मुरब्बा, तरफ़ैन का मुरब्बा करने पर, मुरब्बा कर रहे, क्योंकि यहाँ पर हमें दूसरी लेकर आना है। तो क्या हो जाएगा, ये पूरी की क्या आ जाएंगी, दूसरी। तो मतलब किस तरह से लिखेंगे हम उसको, टेन थीटा जमा 1/tan थीटा ब्रैकेट की दूसरी मसावी है 2 की भी क्या हो जाएंगी, दूसरी हो जाएगी। अब आपको ज़ाब्ता पता है, ए जमा बी ब्रैकेट की दूसरी, ये ए है, ये जमा, ये बी हो जाएगा। ए जमा बी ब्रैकेट की दूसरी का फॉर्मूला क्या है, ए की दूसरी जमा बी की दूसरी। हम यहाँ साइड में आपको फॉर्मूला बताते हैं। ए जमा बी ब्रैकेट की दूसरी क्या होता है, ए की दूसरी जमा 2ab जमा बी की दूसरी। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ए मतलब क्या आ जाएगा, 10, यानी क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा जमा 2ab। तो 2 मतलब क्या हो जाएगा, 2 ए, ज़रा ए मतलब क्या आ जाएगा, टेन थीटा। फिर ज़रा बी, तो क्या आ जाएगा, 1/tan थीटा। फिर जमा बी की दूसरी, तो बी क्या है हमारे पास, 1/10। एक की दूसरी मतलब 10 में, तो क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा मसावी 2 की दूसरी। तो 2 की दूसरी मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4। तो हम यहाँ लिख देंगे 4। अब देखिए ये टेन थीटा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर, टेन स्क्वायर थीटा जमा 2, ये टेन क्या हो गया, कट हो गया, 2 को 1 से जब दिए तो 2 हो गया, जमा 1 कितना हो गया, टेन स्क्वायर थीटा मसावी 4 के 4। अब इसे हम हल करेंगे। हमें लेकर क्या आना है, मालूम क्या करना है, टेन स्क्वायर थीटा जमा 1/tan स्क्वायर थीटा मसावी, ये मालूम करना है। तो इसे हम एज इट इज़ लिख देंगे, टेन स्क्वायर थीटा जमा 1/tan स्क्वायर थीटा मसावी है 4। ये जमा के 2 मसावी की साइड आ गए तो क्या हो जाएंगे, मनफी के 2 आ जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा जमा 1/tan स्क्वायर थीटा मसावी 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 2। मतलब हमें मालूम क्या करना था, यही मालूम करना था, टेन स्क्वायर थीटा जमा 1/tan स्क्वायर थीटा मसावी है 2। ये हमें क्या करना था, यही साबित करना था। इस तरह से ये इक्वेशन लेकर आना। तो इस तरह से हमने क्या करें, हल करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 2 से 3 बार ये पूछ चुका है, तो जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सवाल नंबर 9 है। सवाल नंबर 9 हमने इस तरह से हल करना था। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए सवाल नंबर 10 हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 10 क्या है, 10a बटे क्या है, 1 मनफी टेन स्क्वायर ए ब्रैकेट की क्या है, दूसरी ए जमा कॉट ए बटे 1 जमा कॉट स्क्वायर ए ब्रैकेट की दूसरी है मसावी है साइन ए इंटू क्या है, कॉस ए। जिससे हम राइट लेफ्ट मालूम करते बिल्कुल उसी तरह से करेंगे हम यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, बाएं तरफ की इक्वेशन ले लेंगे। तो बाएं तरफ की हमारी इक्वेशन, ये इक्वेशन को एज इट इज़ लिखेंगे। ऐसे हल कर कर हमें क्या करना है, ये साबित करना है। तो ये साबित करना है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबूत।
अब ये बाएं तरफ की इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो बाएं तरफ की इक्वेशन हमने, इस इक्वेशन को हमने क्या करें, यहाँ एज इट इज़ लिखे। अब आपको इतने सारे क्वेश्चंस हल कर चुके हैं तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से पता होगा। 1 मनफी 10 स्क्वायर ए ब्रैकेट स्क्वायर, तो क्या होता है, सेक होता है। 1 मनफी क्या है, 1 जमा है, सॉरी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, जमा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, जमा होना चाहिए। तो 1 जमा 10 स्क्वायर ए ब्रैकेट की दूसरी, तो क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तो 10 ए एज इट इज डिवाइड बाय 1 जमा 10 स्क्वायर ए ब्रैकेट की दूसरी, मतलब क्या, ब्रैकेट की दूसरी है, हम ब्रैकेट की दूसरी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसकी लिखेंगे। यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 जमा 10 स्क्वायर ए बोले तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ब्रैकेट की दूसरी, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट बनाएंगे और इसकी दूसरी लिख देंगे जमा। फिर क्या है, कॉट ए, तो कॉट ए बटे कॉट ए, 1 जमा कॉट स्क्वायर ए, यानी कितना होता है, कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है। और ये ब्रैकेट के बाहर दूसरी, तो ये ब्रैकेट की दूसरी, इस तरह से हम लिख देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या था, यहाँ हमने साइड में फॉर्मूला लिखी, जो फॉर्मूला यूज हुआ, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल तो क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये होता है। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या करेंगे, 10 ए एज इट इज़ लिखेंगे। और यहाँ क्या है, सेक स्क्वायर ए और यहाँ पर स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा, सेक 4 ए, क्या आ जाएगा, सेक 4 ए, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉट ए बटे क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 4, कॉसेक 4a, क्या आ जाएगा, कॉसेक 4a आ जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, ज़ाब्ता लिखेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे हम, यहाँ पर क्या है, 10a है और यहाँ पर क्या है, कॉसेक 4 है, तो ये क्या है, डिवाइड का सिंबल है, तो हम यहाँ पर डिवाइड डालेंगे। चलिए पहले लिखते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। तो ये यहाँ पर हमने क्या करे, 10a का 10a लिखे, डिवाइड है तो डिवाइड का यहाँ सिंबल लिखे, और यहाँ क्या करें, सेक 4a लिखे, प्लस कॉट ए डिवाइड का डिवाइड और कोसेक 4a एज इट इज़ लिखे। अब आपको पता है 10a क्या होता है, 10a क्या होता है, 10a क्या होता है, 10 मतलब कितना आ जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए, क्या आ जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए। ये डिवाइड है तो डिवाइड का डिवाइड सिंबल लिख देंगे। और सेक 4a, सेक का फॉर्मूला क्या है, सेक मतलब क्या आ जाएगा, सेक ए डिवाइड बाय तो कॉस आ जाएगा, कॉस ए। तो लेकिन यहाँ पर सेक 4 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस 4a। फिर हम ब्रैकेट को यहाँ क्लोज कर देंगे, प्लस का प्लस, कॉट ए, तो कॉट ए क्या होता है, कॉस ए बटे क्या होता है, साइन ए, क्या होता है, कॉस ए बटे साइन ए। फिर डिवाइड का सिंबल दिया था, डिवाइड का सिंबल एज इट इज। फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कॉसेक दिया हुआ है, कॉसेक ए, कॉसेक ए मतलब क्या होता है, 1 बाय साइन ए होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉसेक 4a है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 डिवाइड बाय 1 बटा साइन 4a। ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज करें। अब इसे हम क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन में लेकर आना है, ये आपको ज़ाब्ता पता होना चाहिए। 10 का फॉर्मूला है साइन बटे कॉस, सेक का है 1 अपॉन कॉस, कॉट का क्या होता है, कॉस डिवाइड बाय साइन, साइन कॉसेक का क्या होता है, 1 डिवाइड बाय साइन ए होता है। ये ज़ाब्ते की बिना पर ही हमने हल करें। अब हम क्या करेंगे, साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए एज इट इज़ लिखेंगे। अब हमें ये डिवाइड है, डिवाइड के सिंबल को हमें मल्टीप्लाई में करना है, तो ये क्या हो जाता है, जो डिवाइड में है वो क्या हो जाता है, जो नसब नुमा में रहता है वो क्या हो जाता है, शुमार कुनिंदा में हो जाता है, जो शुमार कुनिंदा में वो क्या हो जाता है, नसब नुमा में हो जाता है। यानी क्या हो जाता है, कॉस 4a, इसके बटे में ये वाला ही क्या हो जाता है, ए का हो जाता है। उसी तरह से अब इसे भी हम हल करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉस ए बटे साइन ए, ये डिवाइड है, इसे मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 4a बटे 1, अरे ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें जो कट होता है उसे हम क्या करेंगे, कट कर दे। तो कॉस ए और ये कॉस 4a है, तो ये कट हो जाएंगे, मतलब कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, कॉस 3a बचेगा। तो साइन ए ज़रब यहाँ पर क्या बच जाएगा, कॉस 3a प्लस का प्लस, ये साइन ए और साइन 4a में से ये एक कट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, कॉस ए मल्टीप्लाई बाय साइन 3a, इस तरह से।
अब इतना बच गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, साइन ए आ गया, कॉस 3a हो गया, यहाँ पर कॉस ए है, ज़रब क्या है, साइन 3a है। तो अब इनमें से हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन ए है, यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी साइन है, कॉस है, यहाँ पर भी क्या है, साइन है। तो हम दोनों में से सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, तो हम क्या करेंगे, साइन ए कॉमन निकाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, तो हम क्या करेंगे, कॉस ए कॉमन निकाल देंगे। अब यहाँ ब्रैकेट में, ये पूरी वाली ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन चले गया, तो यहाँ पर से क्या बचेगा, यहाँ से कॉस भी चले गया, तो क्या आज बचेगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ 3 थे कॉस है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, डबल से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से इक्वेशन मिल जाएंगी। फिर यहाँ क्या बचा, जमा जमा, यहाँ से कॉस ऑलरेडी बाहर चल गया, साइन 1 बाहर चल गया, तो यहाँ साइन कितना बचा, 1 बचा, यानी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए बचेगा। अब हमारे पास क्या बच गया, साइन ए इंटू कॉस ए। आपको ज़ाब्ता पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। कितना हो जाता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इसका मतलब हमारे पास जवाब क्या बचेगा, साइन ए ज़रा कॉस ए। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही जवाब हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारी थी बाएं तरफ की इक्वेशन, और ये आगे हमारे पास दाएं तरफ की इक्वेशन। तो हमारे बाएं तरफ की इक्वेशन और दाएं तरफ की इक्वेशन क्या आ गई, सेम आ गई। सेम मतलब ये वाली सेम आ गए। बाएं तरफ की इक्वेशन लेके हल करे थे, तो दाएं तरफ की इक्वेशन हमें क्या हो गई, मिल गई। तो इस तरह से हमें क्या हो गई, बाएं तरफ की इक्वेशन लेके हल करें तो दाएं तरफ की इक्वेशन हमें मालूम होगी। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, जो सवाल था उसे हम क्या करते हैं, एज इट इज़ लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बाएं तरफ की इक्वेशन लेना है, हल करते जाना है, फॉर्मूले रखते जाना है, फॉर्मूले रखेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर डिवाइड का सिंबल, तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे इस तरह से। फिर इस तरह से हल करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकाल देंगे, ये पूरी वाले इसमें से कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए बचेगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। तो हमने 1 लिखे, 1 से इसको ज़रब करके देखे तो यही जवाब आए। तो लास्ट में हमारी दाएं तरफ की इक्वेशन जो सवाल में थी वो हमारे पास क्या आ गई, एज इट इज़ आ गई। तो हम लास्ट में सवाल लिखेंगे और जो दाएं तरफ की और बाएं तरफ की इक्वेशन है उसे हम एज इट इज़ लिखेंगे। इस तरह से हम क्या करें, सवाल नंबर 9 और 10 हल करें। उम्मीद है आपको ये सवाल नंबर 9 और 10 अच्छे समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआ में हमें याद रखेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स में फैमिली में वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।